नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह न्यूज और मैं हूं सुदीप पांडे। आज के इस अंक में सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। झारखंड विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मौके पर सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जमुआ विधायक केदार हाजरा, बजरंग कृपा संघ के संयोजक विभाकर पांडे सहित काफी लोग उपस्थित थे। महिला प्रताड़ित है। पूरे एक साल में दुष्कर्म की जो घटनाएं घटी है महिलाओं के साथ वो लगभग 1700 करीब। और सरकार के लोग या बैठे हुए कांग्रेस जेएमएम सारे लोग क्या बोलते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री है, इसलिए बीजेपी वाले विरोध करते हैं। लेकिन सबसे अधिक महिलाएं, 600 से अधिक की संख्या में आदिवासी महिलाएं इसमें दुष्कर्म के शिकार हुई। 400 से अधिक तो दलित महिलाएं शिकार हुई। और बाकी भी जो कमजोर तबके के और आए दिन घटनाएं हो रही। और न्याय के लिए अगर सड़क पर लोग आंदोलन करते हैं तो आप सब लोगों ने पिछले दिनों पुलिस कप्तान का बात सुने कि सड़क पर लोग आंदोलन करेंगे तो हाथ पैर तोड़ देंगे। सोशल मीडिया में भी अगर लोग डालते हैं, ट्वीट करते हैं जस्टिस फॉर निर्भया और मांझी ऐसा करके, तो उस पर भी कहते हैं कि उन लोगों को भी नोटिस किया जाएगा, उन लोगों के ऊपर भी केस किया जाएगा। यानी पकड़ना चाहिए अपराधियों को, पकड़ना चाहिए उन गुंडा बदमाशों को। तो धमकी किसको दे रहा है? जो न्याय के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, न्याय के लिए जो लोग आवाज उठाते हैं। तो ये राज्य की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप सब लोगों के संज्ञान में लाना था। और पूरे प्रदेश की स्थिति यानी लॉ एंड ऑर्डर जिसको कहते हैं लचर हो चुकी है। लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन अब हम लोग कोई अपोजिशन के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। इसलिए हमने तो, आपने पूछा तो इसलिए मैंने इस बात को बोला कि अब तो लड़ाई हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं कि अगली सरकार इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने, उसके लिए हम लोग अब लड़ रहे हैं। और सरकार ने जितने कुछ भी चुनाव के पहले, चुनाव के बाद जो जनता के वादा किया उसको तो पूरा नहीं किया, बल्कि लोगों की मुश्किलें को कम करने के बदले और सरकार ने बढ़ा दिया। विकास के काम में तो बार बार सरकार होती है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, जबकि हमारी जानकारी में राज्य के कई एक जिला है जहां पर आज भी खजाना में पैसा पड़ा हुआ है। और राज्य सरकार ने उन पैसों को खर्च करने पर ही रोक लगा दी और जिस कारण से विकास का काम ठप पड़ा हुआ है। आज जो कुछ भी काम थोड़े बहुत हो रहा है तो भारत सरकार की जो केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, योजना है, उसी के तहत काम चल रहा है। लेकिन यहाँ मैं जिसमें बिना पैसा से भी काम हो सकता था, लेकिन वो भी काम सरकार नहीं कर रही। जैसे लॉ एंड ऑर्डर आज इस राज्य में सबसे बदतर स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए जो संसाधनों की जरूरत है उसकी कोई कमी नहीं है। जल सहिया संघ ने 5 सूत्री मांग को लेकर बुधवार को विधायक आवास डानीडीह का घेराव किया। इस दौरान जल सहिया संघ ने गिरिडीह सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू को ज्ञापन भी सौंपा। और आज हम आपको ये आश्वस्त करते हैं कि राज्य के मसले तो हम नहीं जानते हैं, जिले के मसलों में जो भी बातें होनी है, आज आप 20 तारीख को आज आप हमारे दरवाजे पर बैठे हैं। हम 5 फरवरी को आपके यूनियन के अगुआ साथियों के साथ बैठेंगे
और सरकार का इस संबंध में क्या स्पष्ट सोच है और क्या होना है और कैसे होना है, ये हम आपको 15 दिनों के अंदर स्पष्ट करेंगे। मैंने 5 फरवरी को आपके नेताओं के बुधवार को जेएमएम जिला कार्यालय में सदस्यता अभियान के तहत एक कार्यक्रम आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता एवं संचालन जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने किया। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पचम्बा निवासी गिरधारी डालमिया के साथ साथ शहरी क्षेत्र के लगभग 50 लोगों ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन एवं झामुमो के नीति सिद्धांतों को अपनाते हुए झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। हो गया, आप सभी को है क्या? मुन्ना दयाल जी, अरुण पासवान, पप्पू कुमार चौधरी, राहुल दयाल, और हम अपने नए साथियों को यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में आपका स्वागत है। संगठन आपके हर सुख और दुख में खड़ा रहेगा और मुझे उम्मीद है कि इनके आने से शहरी क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा को और मजबूती मिलेगी। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा कोरोना वैक्सीन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली की शुरुआत गिरिडीह सदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर सुदेश कुमार के द्वारा झंडा दिखाकर सुभाष पब्लिक स्कूल कोल्डिहा गिरिडीह से किया गया। यह रैली कोल्डिहा से प्रारंभ होकर बड़ा चौक तक गई। रैली में क्लब के सदस्य, सुभाष पब्लिक स्कूल के बच्चे, बच्चियां, शिक्षक, शिक्षिकाएं सहित 150 लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब सचिव लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि पूरा विश्व गत वर्ष से ही कोरोना महामारी से पीड़ित है। अभी तक विश्व में 8 करोड़ से अधिक लोग इस महामारी से पीड़ित हुए हैं तथा 16 लाख से अधिक लोगों की जान गई है। इस रैली के माध्यम से क्लब संदेश देना चाह रहा है कि कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लेना है। कोविड वैक्सीनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है कि और एक रैली के शक्ल में सुभाष पब्लिक स्कूल से निकल करके बड़ा चौक होते हुए लोगों को अवेयर किया गया है कि कोविड वैक्सीन बेहिचक लोग लें, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अफवाह फैलाया जा रहा है वो गलत है, इसलिए तमाम लोग निर्भीक होकर के कोविड का वैक्सीन लें और कोविड महामारी से बचें। आप लोगों को पता होगा कि कोविड महामारी के चलते पूरे विश्व में लगभग 1.5 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और 20 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। अगर वैक्सीन से हम लोग डरेंगे तो हम लोग महामारी से नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए वैक्सीन लेने में कोई कोताही नहीं बरते और बेहिचक और निर्भीक होकर के कोविड का वैक्सीन लें। प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत भारी अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। मामला पीरटांड़ प्रखंड क्षेत्र का है। प्रखंड क्षेत्र के बिशुनपुर पंचायत अंतर्गत कारीपारी क्षेत्र में संवेदक के द्वारा सड़क निर्माण में निम्न क्वालिटी के संसाधनों का उपयोग कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। संवेदक के द्वारा किए जा रहे अनियमितता को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने संबंधित विभागीय पदाधिकारी को भी इसकी सूचना दे दी, पर पदाधिकारियों के द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से सड़क निर्माण में भारी अनियमितता किया जा रहा है। मैं योगेंद्र तिवारी, पीरटांड़ आरयू विभाग के सांसद प्रतिनिधि, आज पीरटांड़ अंतर्गत बिशनपुर पंचायत में पीएमजीएसवाई के तहत बन रहा रोड, उस रोड में घोर अनियमितता की शिकायत मुझे मिली ग्रामीणों के द्वारा। ग्रामीण लोग सांसद महोदय को एक आवेदन दिए हैं, जिसमें जो रोड बन रहा है वह रोड पिच पैर से खोदने के बाद पूरा पिच उखड़ जा रहा है। इसकी शिकायत मुझे मिला, मैं वहां पहुंचा
ग्रामीण लोग भी थे, लेकिन हम देखे कि ग्रामीणों के कथन बहुत सत्य है और इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। चूँकि पीरटांड़ प्रखंड एक अति पिछड़ा प्रखंड है और इस प्रखंड में जिस प्रकार से संवेदक द्वारा घोर अनियमितता की शिकायत, जिसमें विभाग के जेई जूनियर इंजीनियर वो भी लापरवाही बरते हैं इस रोड में, मैं आज आवेदन जो मिला है मुझे, इस आवेदन को मैं सांसद महोदय तक पहुंचाने का काम करूंगा और उच्च स्तरीय जांच करने की मांग करेंगे। धन्यवाद। जनता पार्टी पूर्वी विभाग मंडल के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ पंचायत भवन गादी श्री रामपुर में हुआ। कुल 9 विषयों पर बिंदुवार चर्चा होना था। बुधवार को पहले दिन 5 विषयों पर चर्चा की गई और प्रशिक्षण पर बारी बारी से वक्ताओं ने जानकारी दिया। इस प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने किया, जबकि संचालन पूर्व महामंत्री सीताराम वर्मा ने किया। 2004 तक गठबंधन की सरकार इस देश में चली और 2004 के बाद में 10 साल फिर से वही मनमोहन सिंह की सरकार चली और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब भारत देश की जो जरूरत थी, जो यहाँ के आम जनता को जरूरत थी, जो यहाँ के गरीब बुजुर्गों को जरूरत थी, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम करना प्रारंभ किया और आज परिणाम आपके सामने है। जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, ये तो सिर्फ ये क्या कहते हैं कि घोषणाओं की पार्टी है, अफवाह पार्टी है। और जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब काम होना प्रारंभ हुआ, काम होना शुरू हुआ, तो ऐसे कहने वाले जो देश के दुश्मन है उसके पेट में दर्द होने लगा। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ और वैसे नेताओं, देश प्रेमियों के दबाव में हम लोगों ने आत्मनिर्भरता हासिल की। कृषि के क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में हम लोगों ने आत्मनिर्भर बनने का काम किया। लेकिन जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही, आज हम 130 करोड़ लोग हैं। अब 130 करोड़ लोगों का ये देश किस तरह से चले, इसकी सोच 65 साल राज करने वाली पार्टी के दिमाग में कभी नहीं आया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ में बुधवार को एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार दुबे ने किया। प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार दुबे ने बंध्याकरण, नसबंदी, टीकाकरण सहित अन्य की क्लस्टर वाइज समीक्षोपरांत सहिया स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिया गया कि पल्स पोलियो की खुराक से 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग की कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए। कोविड-19 के नियमों का अनुपालन करते हुए प्रखंड के 230 बूथ पर 470 वैक्सीनेटर द्वारा प्रथम 31 जनवरी को बूथ पर व 1-2 फरवरी को छूटे हुए बच्चों को घर घर जाकर पोलियो की खुराक देना है। जमुआ सामुदायिक केंद्र में सभी सुपरवाइजर एवं वैक्सीनेटर, जिसमें से सहिया लोग हैं, उनका एक प्रशिक्षण आयोजन किया गया और सभी को विस्तार से पल्स पोलियो के बारे में, सभी टेक्निकल टर्म के बारे में समझाया गया। जैसे आप लोगों को बता दें कि पल्स पोलियो 31 जनवरी को बूथ को पिलाना है। सभी को 2 बूंद 0 से 5 साल के बच्चे को पिलाना है और 1 और 2 फरवरी को घर घर जाके भ्रमण करके पिलाना है। लेकिन इस बार जो है कोरोना के चलते इसमें हम लोग का कोशिश ये रहेगा कि ज़्यादातर जो है बच्चे बूथ पर आके ही पिए, ताकि घर में रह के जो है दूसरा दिन या तीसरा दिन का इंतजार ना करें। इसमें अभी टोटल हम लोग इनर व्हील क्लब गिरिडीह की ओर से बुधवार को 4 जरूरतमंद मरीजों का ऑपरेशन करवाया गया। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष सुधा सिन्हा, उपाध्यक्षा शबाना रब्बानी, सचिव रेखा तरवे,
और सदस्य समिति स्मृति आनंद और रोटरी क्लब गिरिडीह के अध्यक्ष राजन जैन भी मौजूद थे। आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपके पास भी कोई खबर या सूचना है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9128912286। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।